नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 21 दिवसीय महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व मौसी के घर जनकपुरी में 11 दिन आराम कर स्वस्थ होकर श्री जगदीश मंदिर में विराजित होने नगर में निकले तो श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत कर आशीर्वाद लिया। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की शोभा रथ यात्रा में भक्तों को जमकर गजामुंग का प्रसाद बांटा गया। भगवान की अगवानी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर हीरा महावर, श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, पुरोहित श्री बालकृष्ण शर्मा, मदन मोहन खंडेलवाल, प्रीतेश गांधी, मोहन अग्रवाल और दिलीप राज सोनी सहित अनेक भक्तों ने की। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय, बलभद्र भैया 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 की जय।
भैया की जय, चक्रा मैया की जय।
भारी बारिश के मध्य महाप्रभु की रथ यात्रा सिहावा चौक होते हुए श्री जगदीश मंदिर पहुंची तो वातावरण भगवान जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। एक एक कर मंदिर के गर्भगृह में विराजित होने पहुंचे महाप्रभु का स्वागत मंगलगान से किया गया। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई दाऊ बलभद्र के मंदिर के गर्भगृह में विराजित होने पश्चात पुजारी श्री बालकृष्ण शर्मा द्वारा आरती उतारकर सभी के कल्याण का आशीर्वाद मांगा गया। बोलो शालिग्राम भगवान की। जगन्नाथ स्वामी की जय, बलराम भैया की जय, सुभद्रा भैया की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ दवाला दिलीप। सुभद्रा मैया की
आने दो भैया, आने दो। हम तो राधे श्याम कहेंगे, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, हम तो राधे श्याम। भैया की, भैया भैया स्वामी की जय।
श्री जगदीश मंदिर के मुख्य पुजारी श्री बालकृष्ण शर्मा, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर हीरा महावर और महाप्रभु के प्रधान सेवक दिलीप राज सोनी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा क्षेत्र में बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। भगवान की आज वापसी हो रही है, किस तरह से वो गए और किस तरह आए और आगे का कार्यक्रम किस तरह का रहेगा? भगवान रथ यात्रा में भ्रमण इसलिए करते हैं कि उनकी बहन सुभद्रा जी को उन्होंने कहा था कि हम तुमको द्वारका घुमाएंगे, उसके कारण ये रथ यात्रा निकाली जाती है और दूज को रथ यात्रा निकलती है। जनकपुर में भगवान अपने मौसी के घर जाते हैं और कुछ दिन विश्राम करके 13 को 11 दिन बाद वापस अपने मूल स्थान में आ जाते हैं। पुनर्स्थापित होके वर्ष भर फिर आशीर्वाद देंगे भक्तों को, तो किस तरह की उनसे इस बार कामना की गई है? बहुत सारी बीमारियां आने का डर भी लोगों को भगवान से तो हवन पूजन के दिन पुनर्प्राण प्रतिष्ठा में भी यही प्रार्थना की गई कि इस वर्ष पूरे विश्व के लिए सुख शांति समृद्धि कारक हो, किसी प्रकार की आपातकालीन बीमारी महामारी कुछ मत हो, विश्व में शांति हो, ये सब प्रार्थना की गई है। इतने बड़े पर्व की क्षेत्रवासियों को आप किस तरह की शुभकामनाएं देंगे कि उनके जीवन में मंगल हो, सुख हो? मैं भगवान जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे धमतरी और आसपास के सब नगर शहरवासियों को सुख शांति समृद्धि यश मान सम्मान प्रदान करें, खेती किसानी सब बहुत अच्छे से हो, किसी प्रकार का दुख महामारी अपने आसपास के क्षेत्रों में न फैले। मौसी के घर गए थे, मौसी के घर में फिर किस तरह का कार्यक्रम रहा और आज कितने दिन बाद लौट रहे हैं महाप्रभु? महाप्रभु मौसी के घर में आराम करने ही जा गए थे। मतलब स्वास्थ्य लाभ के बाद में बीमार थे, उनका ठीक हुए, उसका स्वास्थ्य लाभ के बाद जो आराम करने का वो प्रोग्राम था, तो 11 दिन महाप्रभु जी वहाँ मौसी के घर रहे और आज वो लौट रहे हैं। आज लौटने का जो रहता है वो भगवान जिस दिन लौट जाते हैं उस दिन तो मानते हैं कि हाँ देवशयनी हो गई, अपने घर आ गए। उसके बाद कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते, तो इसके बाद में जितने भी मांगलिक कार्य हैं अपने हिंदू धर्म में, जो शादी ब्याह जितने भी हैं, जो भी शुभ मुहूर्त जो रहता है वो सब पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो देव उठनी होगी, दिवाली के बाद में जो एकादशी आएगी, उस दिन भगवान फिर से अपने उसमें आएंगे और उसका बाद फिर से सभी मांगलिक कार्य फिर से दोबारा संपन्न होंगे। आज किस तरह पूर्णता होगी? आज किस तरह पूर्णता होगी? आज भगवान अपने यहाँ से जाएंगे और वापस अपने गर्भगृह में अपने प्रवेश करेंगे, लोगों को दर्शन देंगे पूरा उसके बाद में वहाँ पर। और ये जो रथ यात्रा का जो कार्यक्रम करीब 20 दिन चलता है, भगवान के स्नान से लेकर के ये भगवान रथ की वापसी तक के ये कार्यक्रम संपन्न है। आनंद के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि महाप्रभु किस तरह पूरा विराजित हुए और किस तरह आप साल भर आशीर्वाद देंगे? ये तो हमारे लिए सब बहुत ही लाभप्रद दिन था आज, जब महाप्रभु हमारे घर पधारे और हम सब ने महाप्रभु की आरती करके भोग लगा करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज जो एक कमी रह गई थी 2 तारीख के रथ यात्रा के समय, जो बरसात नहीं हुई थी, जल वृष्टि नहीं हुई थी, आज वो जल वृष्टि पूरी हो गई और आज तो लगभग पूरे रथ यात्रा के दौरान 2 घंटा लगभग पानी गिरा है और महाप्रभु हम सब पे बहुत प्रसन्न हैं और महाप्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।